कईयों वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ था, ये हम सबको तो पता ही है, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जहाँ पे एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, हजारों लोग मारे भी गए थे। वहाँ पे अर्जुन ने युद्ध जीता भी। तो अर्जुन के मना करने के बावजूद भी श्री कृष्ण भगवान ने संदेश देते हुए, संदेश के माध्यम से बहुत कुछ अर्जुन को समझाते हुए अर्जुन से वो युद्ध करवाया। और कुछ लोगों का बोलना यह है कि कृष्ण भगवान ने यह जो पथ अपनाया वह गलत था। तो आज हम सुनेंगे पहले के युग के हिसाब से क्या सही था, अब के युग के हिसाब से क्या सही है। द्वितीय अध्याय, श्लोक 30। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, इसीलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। द्वितीय अध्याय, श्लोक 31। स्वधर्मं चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्मयाद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, क्षत्रिय होने के कारण अपने धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि इस धर्म के लिए तुम्हारा युद्ध करने से बढ़कर और कोई कार्य नहीं है, इसीलिए तुम्हारा संकोच करने का कोई कारण नहीं बनता। हम इन दोनों श्लोकों को अच्छे से समझते हैं। यहाँ दो अलग बातों को बताया जा रहा है, पहला इंसान का शरीर और दूसरा है आत्मा। अब कुछ बातों को हम समझेंगे। जब इंसान अपना घर बनाता है और वह घर अगर गलत तरीके से या दूसरे के जमीन पर बनाया हो तो इसे अन्याय माना जाता है। तब न्याय के अनुसार वह घर सरकार द्वारा तोड़ दिया जाता है और तब उस समय उस घर के मालिक को बेघर होना पड़ता है। फिर वह इंसान अपनी आय के अनुसार कुछ समय बाद फिर से एक दूसरा नया घर बना लेता है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी के शरीर की मृत्यु हो जाती है तो उसे कुछ समय बाद नया शरीर मिल जाता है, जिसको लेकर वह फिर से जन्म लेता है। इसीलिए आप इंसान के शरीर को एक मकान समझे। अब आगे सुनते हैं, अगर फिर से उस घर बनाने वाले इंसान ने वापस से वही गलती दोहराया तो वह घर फिर से तोड़ दिया जाएगा। वह घर को तोड़कर उस इंसान को दिया गया। सिख अगर उस इंसान को समझ आए तो वह इंसान वापस से वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। जिन लोगों को उस घर को तोड़ने का काम मिलता है, वह लोग उस घर को तोड़ने के लिए बिल्कुल संकोच नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोगों का यही काम होता है। ठीक इसी प्रकार इस संसार के जो रक्षक है, उनका काम अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, और जरूरत पड़ी तो वे प्रजा के रक्षक उस घर जैसे शरीर को मार गिराते हैं। अर्जुन एक रक्षक थे, उनका धर्म और कर्तव्य लोगों की सुरक्षा करना था। अर्जुन का यही काम था, क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय थे। फिर अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म को निभाने के लिए अगर पीछे हटे तो यह अर्जुन को शोभा नहीं देगा और सभी अर्जुन को कायर और भगोड़ा कहेंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बात बार बार समझाते हैं ताकि अर्जुन समझ जाए। आज के इस आधुनिक युग के नियमों के अनुसार कुछ लोग अनजाने में भगवान श्री कृष्ण को गलत समझते हैं और कहते हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अहिंसा के रास्ते में क्यों लगाया? तब के समय में अर्जुन क्षत्रिय होने के कारण उनका तो काम ही था लोगों की रक्षा करना और अन्याय के विरुद्ध लड़ना। कोई भी काल में अन्याय को अगर रोका नहीं गया और उसका दंड नहीं दिया गया तो अन्याय और बढ़ता है। इसलिए उस समय में यह जरूरी था। अर्जुन जैसे क्षत्रिय लोगों का काम आज इस युग में पुलिस कर रही है, क्योंकि इस युग में पुलिस का काम है लोगों की रक्षा करना। पहले के युग में कठोर दंड दिए जाने वाले नियम भी हुआ करते थे, लेकिन इस युग में कठोर दंड के नियम नहीं रहे। यह तो बस सब युगों के परिवर्तन की बात है। आज के चल रहे इस युग और पहले के युग में बहुत अंतर है। जैसे इसी युग में कुछ समय पहले माता पिता और शिक्षक बच्चों को दंड देने के लिए छड़ी या अन्य चीजों से मारते थे, लेकिन आज के समय में बच्चों को मारना एक अपराध है। यहाँ तो दिनों के हिसाब से परिस्थिति और नियम बदल रहे हैं। फिर तो पिछले युग और इस युग में कई हजारों सालों का अंतर है, क्योंकि इस जगत का नियम ही है परिवर्तन। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कुल 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। द्वापर में जन्मे थे भगवान श्री कृष्ण, त्रेता में जन्मे थे भगवान राम और सतयुग में थे भगवान विष्णु के अलावा अन्य देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, सोम,
यम और निरति शामिल थे। इस कलयुग की धरती में त्रेता और द्वापर युग के कुछ प्रमाण भी पाए गए, इसलिए इन बातों को कोई भी नकार नहीं सकते। चलिए अब हम अपने विषय में वापस आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध लड़ने का उपदेश दिया, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का अर्थ क्या है, पहले हम यह जानेंगे। वैदिक काल के समाज के सदस्यों को 4 वर्णों द्वारा उल्लिखित किया जाता था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनमें से क्षत्रिय वर्ण के लोगों का काम गांव, कबीलों, राज्य की रक्षा करना था। मनु के अनुसार इस वर्ण के लोगों का कर्तव्य वेदाध्ययन, प्रजापालन, दान और यज्ञादि करना तथा विषय वासना से दूर रहना है। ये वचन से हमें क्या समझ मिलती है? हमारे शरीर को जो यह जन्म मिला है, इसे ऐसे ही न जाने दे। हमारा शरीर नश्वर है, पहले यह समझ प्राप्त करें। फिर जैसे अर्जुन का धर्म क्षत्रिय था, इसी प्रकार इस जन्म में हमें हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म है, यह समझकर हमारे कर्तव्य को, अपनी आसक्ति को त्याग कर, फल की आशा को छोड़कर सत्य, निस्वार्थ भाव एवं प्रेम, भक्ति के साथ पूरी लगन और निष्ठा से करना चाहिए। अगर हम हमारा कर्तव्य इस प्रकार से करते रहे तो हमें इस जीवन में सभी क्षेत्र में उन्नति और मोक्ष प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए आज का संदेश हम यही खत्म करते हैं। सबको शुभेच्छा।